गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः। गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा गुरुदेव के आश्रय लेने से शीघ्र ही भागवत पद प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस थोड़ा ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए कि प्रभु गृहस्थों पर तो ऐसे ही बड़ा प्रसन्न रहते हैं। हर साधु महात्मा सबका संचालन गृहस्थ के ही यहाँ से होता है। गृहस्थ लोग परेशान रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी अगर समय मिल रहा है तो जैसी भी हैं, जिस स्थिति में आप बने हुए हैं, प्रभु नाम संकीर्तन करें, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का बारंबार अभ्यास करें, निश्चित रूप से भागवत प्राप्त हो जाएगा। एक वृतांत है, एक महात्मा जी बहुत तेज धूप थी, उसमें एक बट वृक्ष के नीचे जाके बैठे। बट वृक्ष के ऊपर एक बगुली बैठी हुई थी। अब उसका तो जो नेचर है वो करेगी, बगुली जो है ऊपर से बीट कर दी, महात्मा जी के सर पर आके गिर गया। महात्मा जी बड़े ही नाराज हुए। ऊपर घूर के महात्मा जी ने देखा बगुली जल गई। सवेरे महात्मा जी चले भिक्षा मांगने के लिए। एक जो है पतिव्रता नारी के दरवाजे पर महात्मा जी पहुँचे और याचना किए, भाई भिक्षा दे दो। महिला घर पर थी, बाहर निकली, यथोचित सम्मान किया, संत जी को दंड प्रणाम किया, कहा प्रभु थोड़ा सा ठहरिए, हम आ रहे हैं लेके। तब तक दूसरी तरफ से उसके पतिदेव पधार गए। अब वो क्या करे, पहले अपने पतिदेव को पानी उनी पिलाई, उनका सत्कार की। इसके बाद अपने पतिदेव से कही कि महात्मा जी बाहर खड़े हुए हैं, उनको भिक्षा देना है। उनके पतिदेव ने कहा अरे तो पहले बताई होती, पहले महात्मा जी को छोड़ना चाहिए था, जल्दी से उनको भिक्षा दे दो। अब जो है जब महिला पहुंची है महात्मा जी के पास तो काफ़ी नाराज, एकदम गुस्से में है, इतना देर से दरवाजे पर खड़े हैं। जब उन्होंने गुस्से का इजहार किया तो महिला ने कहा कि महाराज सुनिए, उस बगुली को मत समझिएगा कि ऊपर देख दिए और जल गई। अभी आप तप में बड़े कच्चे हैं, आप जाइए, उसने पता बताया कि फलां जगह एक व्यक्ति मांस काट के बेचता है, कसाई है, उससे जाके मिलिए, आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी, आपको जानकारी हो जाएगी। अब महात्मा जी कहे कि ये बढ़िया कह रही है, वाकई सत्य है। वो चल दिए उस कसाई के पास, वहाँ जाके खड़े हुए तो वो देख रहे हैं कि वो मांस काट काट के 1 किलो 2 किलो 4 किलो कर रहा है। वो हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहा है, उसका यही पेशा है, वही काम कर रहा है। थोड़े देर महात्मा जी खड़े हुए, इसके बाद चल दिए। जैसे चले तैसे वो कहा है महात्मा कहाँ जा रहे हैं। वो जो है महिला जो पतिव्रता नारी थी, उसने आपको हमारे पास भेजा था। महात्मा जी ये सुन के हतप्रभ रह गए। तो वो कसाई ने कहा कि मैं जात का कसाई हूँ, उसी कुल में पैदा हुआ, अपना धंधा करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मैं धंधा ही करता हूँ, हरि भजन नहीं करता। थोड़ा समय मुझको दीजिए, मैं बात करता हूँ आपसे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो केवल जो खाली बैठे हैं वही संत नहीं हो सकते। हमारे आपके बीच में भी सभी संत हैं, थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता है। प्रभु की कृपा सब पर बराबर ही होती है। हम लोग तो थोड़ा सा अगर मेहनत कर दें तो निश्चित रूप से प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए कि हम लोग गृहस्थ से बिलोंग करते हैं। प्रभु की कृपा अवश्य ही होगी, ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रगड़ तो करना पड़ेगा ना भाई, केवल अजगर की तरह एक जगह रहने से तो काम नहीं बनने वाला है। उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी प्रभु की कृपा होगी, या नया से नहीं होती है। आइए कथा की तरफ बढ़ा जाए। ऋषिगण सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, देवराज इंद्र के द्वारा विश्वासघात करके वृतासुर की हत्या क्यों की गई थी?
उसे ब्रह्म हत्या का फल मिला कि नहीं। सुना गया है कि इंद्र के इस पापाचार के कार्य में भगवती का भी हाथ था। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा था। व्यास जी ने जो उत्तर महाराज जन्मेजय को दिया था उसे आप सुनिए। कथं वृतासुर पूर्वहतो मघवतां मुनेः सहायं विष्णुमासाद्यं छद्दनं सात्विकेन कथं च दिव्यां निहतो दैत्यो अशोकेन हेतुनां कथमेकवधो द्वाभ्यां कृतं स्यामुनि पुंगवः तदक्षोतुमिच्छामि परं कौतूहलं हि मे महतां चरितं शृण्वन् को व्रजेत मानवः कथयाम्बां वैभवं व्रतं त्वयं वृतासुरवधाश्रितं। जन्मेजय बोले, हे मुनि, सत्वगुण से संपन्न इंद्र से ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर वृतासुर को पूर्व काल में छल पूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया? हे मुनिश्रेष्ठ, एक व्यक्ति का दो लोगों द्वारा कैसे वध किया गया, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे महान कौतूहल है। कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्र को सुनने से विरत होगा? अतः आप वृतासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, संसार में सभी लोकों में सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर आदि सभी अपने अपने कार्य भगवती की ही आज्ञा से करते हैं। पृथ्वी पर कार्य कारण का कोई भी विज्ञ पुरुष उन जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से उन्हीं के अधीन रहता है। अब मैं तुमको वृतासुर और इंद्र के पारस्परिक पूर्व वैर की कथा को बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं भगवती की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के तत्पर विष्णु और इंद्र ने छलपूर्वक वृतासुर को मार डाला था। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मण के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वरूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और दूसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। एक समय वह त्रिशिरा भोगों का त्याग करके मृदु, संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। जब उसका तप तेज और विशिष्ट होने लगा तो इंद्र चिंतित होने लगे। सोचने लगा, यदि इसका तप उत्तरोत्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो त्रिशिरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इंद्र ने सोचा, कामदेव तपस्वियों का शत्रु हैं, काम से ही विश्वामित्र शोभरी ऋषियों के तप पर नाश हुआ है। ऐसा विचार करके इंद्र ने त्रिशिरा को मोह में डालने के निमित्त उर्वशी, धृताची, तिलोत्तमा, मेनका और रंभा आदि अप्सराओं को तपस्या में बिग डालने भेजा। उस अप्सराओं ने त्रिशिरा के पास जाकर अपनी सभी कलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन अथक प्रयास करने पर भी त्रिशिरा का ध्यान भंग नहीं हो सका और इंद्र के पास वापस आकर कहने लगी, हे देवराज, हम उसका ध्यान भंग नहीं कर सकी। अब आप कोई दूसरा उपाय करिए। यह हमारा भाग्य अच्छा रहा जो उस महात्मा मुनि ने हमें शाप नहीं दिया। तदंतर इंद्र उसके वध का उपाय सोचने लगे। इंद्र सोचने लगा, मेरा इंद्र पद प्राप्त करने की इच्छा वाले इस निरपराध शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं? अंततो गत्वा इंद्र ने अपना वज्र उस तप में स्थित मुनि के ऊपर उसे मारने के हिसाब से छोड़ दिया, जिससे वह तपस्वी घायल व
निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब इंद्र ने वहाँ स्थित तक्षा बढ़ई से कहा कि तुम इसके तीनों सिरों को काट दो। तक्षा बोला, मैं इस निंदनीय कार्य को कैसे और क्यों करूं, और मरे हुए को मारने का पाप क्यों झेलूं? फिर यह मुनि मर तो गए ही हैं, मरे हुए को मारना इससे क्या भय है? फिर मैं यह पाप क्यों करूं? इंद्र कहने लगे, मैं तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था करूंगा। मनुष्य यज्ञ भाग के रूप में पशु का सिर तुमको देंगे, अतः तुम इसके सिरों को काट दो। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हो बढ़ाई ने अपने सुदृढ़ कुठार से उसके सिर को काट डाले। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे तब उसमें से हजारों पक्षी शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, तितिल और कपिंजल पक्षी शीघ्रतापूर्वक उसके अलग अलग मुख से निकले। जिस मुख से वह वेद पाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कपिंजल पक्षी निकले। जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था, उससे अत्यंत तेजस्वी तितिल निकले। और हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था, उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशिरा से वे पक्षी निकले। जब त्वष्टा ने यह समाचार सुना कि इंद्र ने मेरे मुनि वृत्ति वाले पुत्र को अकारण मार दिया है, तो उसने अथर्व वेदाक्त मंत्रों से 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया, जिससे अग्निकुंठ में से एक अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तं दृष्टवाग्रे श्रुतं त्वष्टं तेजोबल समन्वितं वेगात् प्रकटितं वह्य दीप्यमाना विमानलम वाच वचनं त्वष्टं सुतं वीक्षय स्थित पुरं स्थितम् इंद्रशत्रो विविधस्वः प्रतापवात्म सोममः इत्युक्तो वचने त्वष्टां क्रोधप्रज्वलितेन च स्वअधर्वदिवं स्तब्धं वैश्वानरसमोद्युतिः। वेगपूर्वक अग्नि से प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, है इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ। क्रोध से ज्वाज्वाल्यमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र द्युलोक को स्तब्ध करता हुआ बड़ा होने लगा। हे राजन, वह बढ़ता बढ़ता पर्वताकार हो गया और कहने लगा, मेरा नाम बताओ, फिर मुझे काम बताओ, मुझे अपने दुख का कारण बताओ, मैं आपके शोक का नाश कर दूंगा। पुत्र के रहते हुए यदि पिता दुखी हो रहता है तो इससे पुत्र से क्या लाभ? त्वष्टा कहने लगे, हे पुत्र, तुम कष्ट से त्राण दिलाने में सक्षम हो, अतः तुम्हारा वृत्त यह नाम प्रसिद्ध होगा। तदंतर त्वष्टा ने इंद्र द्वारा मारे जाने वाले पुत्र त्रिशिरा के वध का सारा समाचार सुना दिया। इसके बाद उसे इंद्र का वध करने को प्रबल आयुधों का निर्माण करके खड्ग, शूल, गदा, परिशंखा, धनुष, शांग धनुष, अक्षय, तर्कस, कवच तथा तीव्रगामी रथ देकर उसे इंद्र के पास भेज दिए। बहुत से राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो रहे थे, वे भी उनके साथ हो गए। अब तो राक्षस उत्पात करने लगे। स्वर्ग में अपार सेना को लेकर देवता भयभीत होकर इंद्र के पास जाकर कहने लगे कि अनेकों दैत्य विभिन्न सवारियों पर विभिन्न प्रकार से आयुधों से सजे हुए आ रहे हैं। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर बताया कि इस समय अनेक उत्पात हो रहे हैं। दिन में उल्कापात हो रहा है, अंगारों में सियार रो रहे हैं, आंगनों में सियार रो रहे हैं, हवा के बिना ध्वजाएं गिर रही हैं, गिद्ध, बाज और चील कौवे भवनों पर बैठकर भयानक सुरों वाले आवाज़ कर रहे हैं। हे गुरुदेव, इस अपशगुनों का कोई शांति कर्म बताइए। गुरुदेव कहने लगे, हे इंद्र, तुमने तप करते त्रिशिरा को मारकर भगवान के भक्त को सताया ही नहीं, उसका अंत भी कर दिया। मानस में कहा गया है,
कि सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाई न काओ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हे इंद्र, तुमने निरपराध मुनि को मारकर यह संकट बुलाया है। हे देवेंद्र, पुण्य और पाप का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, दूसरे को कष्ट देकर सुख कैसे प्राप्त हो जा सकता है। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ में वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली, उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हो रहा है। वृत्त नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अबद्ध है, बहुत से दानों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्रतुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। दुर्धर्ष तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाते हुए चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। देवगुरु ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय दूतों ने कहा, विशाल दानवीय सेना के साथ वृत्रासुर ने धावा बोल दिया है। तब तो सभी देवताओं ने भी हथियारों से सुसज्जित सेना के साथ वरुण, यम, पूषा, भग, यम, सूर्य, चंद्र आदि सभी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर देवराज इंद्र के पास, जो ऐरावत पर सवार थे, देवगुरु बृहस्पति को आगे करके समरांगण में आ गए। दोनों तरफ से घमासान युद्ध होने लगा। अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर समरभूमि में वीर गति पाकर धराशायी हो गए, परंतु दैत्यों का पलड़ा भारी पड़ रहा। एक एक करके सभी देवता युद्ध के मैदान से पलायन कर गए। देवताओं के भाग जाने से वृत्रासुर प्रसन्न होता हुआ पिता के पास आया। वृत्रासुर भी प्रसन्नतापूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। वे सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए, जैसे सिंह से डर का हाथी और मृग भाग जाता है। इंद्र तो पैदल ही भाग गए और मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आप इस गजश्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छा कार्य करूं। इंद्रादि देवता अब अपमानित जीवन बिताएंगे। संभावितस्यं साकीर्तिभरणादितिरिच्यते है। सम्मान्य पुरुषों को अपयश, अपमान तो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। त्वष्टा कहने लगे, हे पुत्र, तूने मुझे पवित्र कर दिया, मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन अब शांत हो गया है। अब तुम आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो, तप से शक्ति व शांति मिलती है। तप बल संभो करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। हे पुत्र, मेरी एक बात तुम सदैव ध्यान में रखना। विश्वासो नैव कर्तव्य केनांचित् पाक शासनः, शत्रुस्ते छल कर्तास्ति नाना भेद विशारदः, तपसां प्राप्तते लक्ष्मी अस्तपसां राज्यमुच्चतम, तपसां बल वृद्धि अस्तात् संग्रामे विजयस्तथां, आराध्यं दुहीडं देवं लब्धां वरमुत्तमं, जय शुक्रं दुराचारं ब्रह्म हत्या समावृतम। किसी का भी विश्वास मत करना, वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीतियों से निपुण है। तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तप से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तप से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त कर तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। पिता की आज्ञानुसार वृत्रासुर
गंधमादन पर्वत पर पहुँच करके गंगा जी में स्नान करके कुशासन पर बैठकर अन्न जल का त्याग कर विश्वत्वष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करके कठोर तप करने लगा। इंद्र ने जब तप करते देखा तो तपस्या में विघ्न डालने को विद्याधरों, अप्सराओं और देवदूतों को भेजा, लेकिन त्वष्टा पुत्र वृतासुर अपने ध्यान से विचलित नहीं हुआ। जब 100 वर्ष तक वृतासुर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वृतासुर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्ति पूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोहे, काष्ठ, सूखे और गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी साथ से मेरी कभी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उस बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी वृतासुर से प्रसन्न मन से तथास्तु कहकर चले गए। तब वृतासुर ने अपने पिता को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदानों के विषय में बताया। तब त्वष्टा प्रसन्न होकर बोले, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरे शत्रु तथा त्रिशिरा के हत्यारे इंद्र को मार करके देवताओं के अधिपति बनकर मेरे संताप को दूर करो। त्वष्टा के आदेश पाकर वृतासुर रथ पर सवार होकर के सेवकों, दानवों की सेना सहित निकल पड़ा। इंद्रादि देवता भी युद्ध के मैदान में आकर के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर घात प्रतिघात करने लगे। लोमहर्षक युद्ध होने लगा। वृतासुर ने युद्ध को कवच, अस्त्र आदि से रहित करके उसे अपने मुख में धारण कर लिया। अब तो सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। दुखी होकर इंद्र चिल्लाने लगे। व्यास जी बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशिनी जम्हाई का सृजन किया। इससे उसे जम्हाई आते ही उस वृतासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जम्हाई लेते हुए वृतासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय से संसार में सभी प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इंद्र के बाहर आते ही पुनः भीषण युद्ध होने लगा, लेकिन वृतासुर के तेज के सामने इंद्र तेजहीन हो गया और देवताओं की पराजय हो गई। अब वृतासुर देवदानों का, ऐरावत हाथी का, उच्चश्रवा घोड़ा का, कामधेनु, कल्प वृक्ष, रत्न और अप्सराओं का स्वयं मालिक बनकर के स्वर्ग के साधनों का भोग करने लगा। पराजित सभी देवता कंदराओं में छिप करके कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगे। सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ लेकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, अब तुम समान नीति के माध्यम से शपथ खाकर उसे विश्वास में ले मृत्यता के बाद में उसे मार डालना चाहिए। जब वृतासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। हे इंद्र, वे इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। दुष्ट शत्रु के साथ सठता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण करके बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को छला था। हे देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाएं, जहां और भावपूर्वक स्तोत्र और मंत्रों से उनकी स्तुति करें। वे भगवती ही आप लोगों की सहायता करेंगी। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्ष तक भीषण युद्ध करके मधुकैटभ को उन्हीं भगवती की स्तुति करके मारा था। तब सभी देवता जगत माता संसार के क्लेशों को नाश करने वाली परम्बा भगवती की स्तुति करने लगे। वाच देवी प्रसिद्ध परिपाहि सुरांत अत्तनेन प्रीतासुरेण समरे परिपीडिताश्चन
दीनार्तिनाशन परे परमार्थ तत्व प्रतास्त्वग्रीकमलं शरणं तथैव सदैव त्वं सर्वविश्वजननी परिपालयास्मान् पुत्रा विनातिपतितां रिपुसङ्कटे अस्मिन् मातं ते आते विदितं वने त्रये अपि कस्मादुपेक्षसि सुरानरसुरतप्रप्ततां त्रैलोक्यमेदखिलं विहितं त्वयैव ब्रह्मा हरिपशुपति स्वं वासनोत्थाः कुर्वन्ति कार्यमखिलं स्ववशा न ते भ्रूभंगचालनवशान्ति हरन्ति कामम। देवता बोले, हे देवी, हे दिनों के कष्ट दूर करने वाले, हे परमात्म तत्वरूपिणी, हम पर प्रसन्न हो। वृतासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में उत्पन्न अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी हैं। शत्रु द्वारा उपतित किए हुए गए संकट में पड़े हुए हम सब पर आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही हैं? आपने ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपके भ्रिकुटी विलास मात्र से वे सृजन, पालन तथा संहार आदि समस्त कार्य करते हैं और यथेष्ट विहार करते हैं। वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे कथा का भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया गिर की अति शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरते अब आस नहीं इस जीवन की, जो सुख चाहो तो राम भजो नहीं प्रातः घेरी घटायम की। सद्गुरुवे नमः।